मेरा कलेजा तो पेड़ पर ही रहता है। चलो वापस किनारे चलते हैं और मेरा कलेजा ले आते हैं। ओह, ऐसा है तो चलो। यमुना नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ लहलहाता था। इस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था जो उसके मीठे फलों को खाकर अपना गुजारा करता था। नदी में एक बड़ा मगरमच्छ उसकी पत्नी के साथ रहता था जिसका नाम मोटू था। मोटू हर रोज नदी के किनारे टहलने के लिए आता और बंदर को रोज जामुन खाते देखता और उसके मन में भी जामुन खाने की इच्छा प्रकट होती। एक दिन मोटू नदी के किनारे आराम कर रहा था, तभी उसने बंदर को जामुन खाते देखा। नरम दिल बंदर ने जामुन को नीचे फेंककर मगरमच्छ को खाने के लिए कहा। मगरमच्छ ने जामुन खाया और इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई। लो मोटा भाई, भाभी जी के लिए थोड़ा जामुन घर ले जाओ। ठीक है बंदर भाई, ले जाता हूँ। ये कहकर मोटा मगरमच्छ वहां से घर की तरफ निकल पड़ा। मगरमच्छ ने घर जाकर पत्नी को बंदर के बारे में बताया और जामुन उसको खिलाया। उसकी पत्नी जामुन का स्वाद पहली बार चख रही थी। उसने उसके पति से कहा, प्रिय, जो रोज ये जामुन खाता है उस बंदर का कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। वो मुझे खाना है। अरे पगली, वो मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं प्रिय, तुम किसी भी हालत में मुझे उसका कलेजा ला के दो, वरना मैं रूठ जाऊंगी। मोटा मगरमच्छ पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए बंदर के पास आता है और कहता है, अरे बंदर भाई, क्या ऐसे छोटे छोटे जामुन खाते हो? नदी के सामने किनारे बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है और उस पर बहुत मीठे मीठे जामुन लगे हुए हैं। अच्छा, अरे हाँ, चलो मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मोटा के प्लान से भोला बंदर मगरमच्छ की बातों पर विश्वास कर लेता है और उसकी पीठ पर बैठ जाता है। अनजान बंदर कंधे पर चढ़कर साथ चल पड़ता है। जब वे पानी के मध्य में पहुंचते हैं, तब मगरमच्छ ने अपनी योजना बंदर को बताई और कहा, बंदर भाई, वैसे तो नदी के सामने जामुन का कोई पेड़ नहीं है। मैंने तुमसे झूठ कहा था। दरअसल मेरी पत्नी को तुम्हारा कलेजा खाना था, इसीलिए मैं तुमको नदी में ले आया हूँ। चतुर बंदर फौरन समझ गया कि उसकी जान खतरे में है और उसने जल्दी से एक योजना बनाई। उसने मगरमच्छ से कहा, अच्छा ऐसा है, ये तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था ना मोटा भाई। मेरा कलेजा तो पेड़ पर ही रहता है। चलो वापस किनारे चलते हैं और मेरा कलेजा ले आते हैं। ओह, ऐसा है तो चलो फिर। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और बंदर को वापस किनारे पर ले आता है। जैसे ही किनारे पर पहुंचते हैं, बंदर पेड़ पर कूदकर चढ़ जाता है और मगरमच्छ को उसकी भोलापन का एहसास कराते हुए अपनी जान बचा लेता है। इस कथा से प्राप्त नैतिक शिक्षा यह है कि बुद्धिमत्ता और विवेक से आप किसी भी कठिन परिस्थिति से निजात पा सकते हैं और जो धोखे में रहते हैं वे अंततः अपनी चालाकी में ही फंस जाते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना और कहानियों के लिए कार्टून क्रेज़ को सब्सक्राइब कर ले।